ओके, सो इस सेशन पे जावा प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है और साथ ही साथ इफ़ की कंप्लीट फैमिली को डिस्कस करेंगे कि हम इफ़ कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आईडी भी मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है repl.it, जिस पे आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेटबीन या इक्लिप्स नहीं है, तो अगर इक्लिप्स है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में FAR2 डेमो के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसी पे हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जाने अगर इफ़ स्टेटमेंट के हवाले से, तो जावा इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन। If check boolean condition true or false, there are various type of the if statement in Java। यानी if statement का इस्तेमाल जो है वो कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने के बिहाफ पर चलता है, यानी ऐसी जगह पर या ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना हो स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पर। यानी अगर वैलिड यूज़र है तो ये करो, वैलिड पासवर्ड है तो ये करो, ठीक है, CNIC नंबर वैलिड है तो ये करो, एज अगर यूज़र की ग्रेटर देन 18 या इक्वल 18 है तो ये करो। ये वो तमाम कंडीशन जो नॉर्मली रियल लाइफ में हम देखते हैं सिस्टमैटिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो वहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ को इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक ओनली इफ़ है, फिर उसके बाद इफ़ के साथ एल्स है, फिर एल्स इफ़ है, और उसके बाद लास्ट में एल्स है। तो जिनको यहाँ पे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, ओनली इफ़ है, फिर इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स लैडर का मतलब ये है कि सीढ़ियों की तरह जो एल्स इफ मल्टीपल टाइम आता रहता है, उसको लैडर यहाँ पर कहा जा रहा है। नेस्टेड इफ़, एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ का आ जाना। ठीक है, जावा इफ स्टेटमेंट इज नॉर्मली यूज टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। यानी अगर सिर्फ इफ़ की बात करूँ तो अगर जो भी कंडीशन आपने लिखा है इफ़ के अंदर, ये अगर ट्रू है तो फिर जो बॉडी के अंदर तुम कोड बता रहे हो वो चीज़ चलेगी। फिर सेकंड पार्ट के अंदर आप एल्स बताओगे कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो आप ये काम करो जो यहाँ पर की जा रही है। ये बेसिक इफ स्टेटमेंट है, उसके बेस पर ही लैडर बनता है, इफ एल्स इफ बनता है, एंड फर्दर सो ऑन। तो अब हम चीज़ को एक छोटी सी एग्जाम्पल के ज़रिए से करते हैं ताकि समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो मैं कोड पर आता हूँ और सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने कहा इंटीजर a इक्वल टू 5। मैंने लिखा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और उसके बाद उसकी बॉडी बना दी। तो इसका मतलब ये है कि मैं a के बिहाफ पर यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ कि a को चेक करो कि क्या a 5 के बराबर या उससे ग्रेटर है। अगर है तो ये काम करो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म पर लिख दिया कि आप यहाँ पर टाइप कर दें ट्रू एट 5, दैट्स इट, एंड टर्मिनेट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके बाद हमारे पास एल्स की बॉडी बनेगी, और एल्स की बॉडी पे मैंने बता दिया फॉल्स एट 5। तो इस वक्त हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम को रन किया तो अभी टेस्ट एट ट्रू एट 5 आना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ रही, मैंने वैल्यू को अब यहाँ पर कर दिया 4। तो ना तो ये ग्रेटर है और ना ही इस इक्वल है, बल्कि कम है। तो अब हम कहाँ पर जंप कर जाएंगे, एल्स पर। तो आप देख रहे हैं कि एल्स में फॉल्स एट 5 लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन हमारी चल गई। तीसरी कंडीशन हमें ये कहती है लैडर बनाना, यानी एल्स इफ इस्तेमाल करना, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन बनाना। एक इफ़ की है, उसके बाद मैं दोबारा कंडीशन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने पहले कंडीशन में लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर मैं यहाँ पर आकर कहता हूँ एल्स इफ a इज़ लेस देन इक्वल टू 5। फिर तीसरी कंडीशन पे आता हूँ एल्स इफ a इक्वल टू 5। तो ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा है जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं डबल इक्वल के साथ। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या a की वैल्यू एग्जैक्ट 5 है या नहीं। अगर है तो आप इसकी बॉडी बनाओगे, एंड सो ऑन। आप देख रहे हो अब ये लैडर बनता जा रहा है, एल्स इफ। अब मैं डिफरेंट एल्स इफ यहाँ पर बना सकता हूँ। तो बस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने 2 बनाए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स को हटाकर सेकंड इफ, एंड यहाँ पे लिख दिया हमने थर्ड इफ। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रोग्राम को ड्राई रन करवाऊँ तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है क्योंकि ये ग्रेटर नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है या तो इक्वल हो या उससे लेस देन हो, तो यहीं पे कंडीशन ट्रू मिल गई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो नॉर्मली इंटरव्यू में या फिर क्विज़ेस में आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन चलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर बेस्ड डेफिनेशन, जब आप प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हो तो वो टॉप डाउन अप्रोच को इस्तेमाल करता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर उसको जहां पर भी पहली कंडीशन ट्रू मिलेगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और उस स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा, यानी आपका रीडर इस जगह पर आ जाएगा। वो फर्दर चीज़ों को रीड करेगा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही इफ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, एक ही इफ फैमिली को रिप्रेजेंट करें। तो जहां पर टॉप पर जो पहली ट्रू चीजें मिलेंगी वो उसको जम कर जाएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया सेकंड और इसको थर्ड कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं एंड हियर इट इज, आप देख रहे हैं सेकंड वाली चीज चली, थर्ड वाली इग्नोर हो गई। उसके बाद हमारे पास चौथी जो कंडीशन आती है वो लास्ट एल्स की आती है। तो सिंपल इफ, फिर उसके बाद इफ एल्स, फिर एल्स इफ, और लास्ट में हमारे पास एल्स है जो नॉर्मली डिफॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम लास्ट वाले पे आ जाएंगे। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम उसे डिफॉल्ट लिख रहे होते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि जब कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तो लास्ट में जो कंडीशन लिखी है वो चलेगी। लेकिन अब हम इसे चलाएं किस तरह से? देखें, इसे चलाने के लिए ज़रूरी है कि इन तीनों कंडीशन का फ्लॉप होना। ठीक है, इस तीनों कंडीशन को हम इस बेस पर फ्लॉप नहीं कर सकते क्योंकि या तो कोई नंबर ग्रेटर होगा या इससे लेस होगा। लेस में नेगेटिव आ जाते हैं और ग्रेटर में पॉजिटिव आ जाते हैं। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं इसको यहां पर कर देता हूं नॉट इक्वल टू 5 और इसको कर देता हूं मैं एक्चुअल 5। ठीक है, पहले हमने ये किया और ग्रेटर देन तो जाहिर सी बात है ये चल गया, तो मैं इसको कर देता हूं ये और इसे कर देता हूं ये। तो अगर आप अब कंडीशन को देखो तो पहली कंडीशन कह रही है ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 नहीं है, लेस देन 5 वो भी नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 ऐसा नहीं है भाई, इक्वल है 5 के, तो ये वाली कंडीशन भी फ्लॉप हो गई। तीनों को फॉल्स कर दिया। बाद लास्ट में हमारे पास एल्स है। जब सारी कंडीशन फ्लॉप हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो एल्स चलता है। मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज डिफॉल्ट। तो इस तरह से 4 तरीकों से इफ इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है प्रोफेशनली वो हमने देखा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड का। नेस्टेड का मतलब है एक इफ के अंदर किसी दूसरे इफ का आना, या एल्स के अंदर दूसरे इफ का आना, एल्स इफ के अंदर एक और इफ का आना, या सिंपलेस्ट जो लास्ट में एल्स मौजूद है उसके अंदर इफ का आना। यानी ये जितनी कंडीशन है उन तमाम के अंदर मैं इफ यूज कर सकता हूं। कैसे? मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर b इक्वल टू समथिंग वैल्यू। पहले इफ में आता हूं, मैंने यहां लिखा इफ b इक्वल टू 5, हालांकि ऐसा नहीं है, और मैंने यहां पे कर दिया एल्स। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि एक नेस्टेड कंडीशन है और इस नेस्टेड कंडीशन के अंदर जो चीज़ आप बताओगे वो चीज़ यहां पर उस फॉर्म पर चलेगी। तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करा दिया नेस्टेड ट्रू और यहां पर डिस्प्ले करवा दिया नेस्टेड फॉल्स। तो अगर आप ड्राई रन करो अपने प्रोग्राम को तो पहली चीज़ a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 नहीं है, तो लिहाजा ये पूरी कंडीशन फ्लॉप हो गई। कैसे? क्योंकि आप अपने चाइल्ड को यानी नेस्टेड को उसी वक्त एक्सेस कर पाओगे जब तक उसका पेरेंट ट्रू ना हो। जब तक पेरेंट ट्रू नहीं होगा मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। जब मैं इसके अंदर नहीं आ सकता तो आइदर मैं यहां पर कंडीशन ट्रू लिखूं या फॉल्स लिखूं, ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो नेस्टेड का ये बेसिक डेफिनेशन है या वर्किंग ये कि जिस जगह पर वो मौजूद है उसके आउटर एरिया का या पेरेंट का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अब मैंने यहां पर तो ट्रू कर दिया लेकिन पेरेंट फॉल्स है। लेट्स सी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं डिफॉल्ट यहां पर प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। अब मैं एक काम ये करूंगा कि यहां पर मैंने एग्जैक्ट 5 कर दिया यहां पर, तो ये a इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो a इक्वल टू 5 जब हुआ तो अब वो ये लाइन प्रिंट करने के बाद इन चीज़ों को भी रीड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रू एट 5 लिखा आएगा और उसके बाद नेस्टेड ट्रू लिखा आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त b की वैल्यू 6 है और मैंने यहीं पर ये करवाया हुआ है। मैंने प्रोग्राम रन किया और यहाँ पर नेस्टेड ट्रू और ये भी लिखा आ गया। अब अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू करूं तो इस बेस पर अब नेस्टेड का क्या चलेगा? एल्स चलेगा। नेस्टेड का एल्स चल रहा है जो कि यहां पर लिखा। इसी तरह से आप मल्टी लेवल वाइज नेस्टेड बनाते जाएंगे। अब मैं चाहूं तो इस इफ के अंदर भी एल्स के अंदर भी इफ स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इस एल्स इफ के अंदर इफ यूज कर सकता हूं, इसमें भी यूज कर सकता हूं और इसमें भी यूज कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपके प्रॉब्लम पर बेस करेंगी, लेकिन आपकी लॉजिक इस तरह से होनी चाहिए कि नेस्टेड कम से कम हो, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे या बग को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो वो प्रोसीजर तलाश करना या उस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है और कितने तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, लैडर क्या है, और किस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को इफ़ के अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन के वे पर
यूज़र को इंस्पायर कर सकते हैं। अब ये प्रोफेशनली कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लॉग इन करते हैं, साइन अप पेज करते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप कोई ऐड टू कार्ट पेमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर इफ़ एल्स इफ की कंडीशन मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह से बैंकिंग लाइन के अंदर जब आप अकाउंट्स में अपने डिपॉजिट कर रहे होते हैं या विड्रॉल कर रहे होते हैं या एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर कंडीशन पे ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इन्हीं कंडीशन को वहाँ पर यूज़फुल मैनर में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो स्विच देखेंगे कि स्विच केस क्या है, और साथ ही साथ इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इफ़ एंड स्विच में डिफरेंस क्या है और हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसे यूज़ कर सकते हैं।